कल सीएम उमर अब्दुल्ला जो है प्रेस वार्ता करते हैं शेर कश्मीर भवन में, और खासकर वहां से काफी सवाल जो है उन्हें पूछे जाते हैं जिनका के जवाब जो है वो खास दे नहीं पाए। लेकिन फिलहाल एक तोहफा जो है जाते जाते उन्होंने दिया है जम्मू के लोगों के लिए कि दरबार मूव जो है जो 4 साल से बंद था वो फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। आने वाली 3 नवंबर को फिर से जो है खुल जाएगा। फिलहाल लोगों से बात करेंगे क्या ये सही हुआ या नहीं, और जो 4 साल पहले 2021 में एलजी प्रशासन द्वारा बंद किया गया था क्या वो जो है कदम सही था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि काफी नुकसान जो है सेक्रेटरीट को 6 मंथ मूव करने से कश्मीर देन 6 मंथ जम्मू काफी पैसा जो है नुकसान होता है। लेकिन इस वक्त क्या जरूरत पड़ी कि उन्हीं एलजी प्रशासन ने फिर से इस फाइल को जो है पास किया है। मैं हमारे साथ शख्स है सर, क्या कहेंगे दरबार मूव को लेकर? पहले तो मैं कहना चाहूंगा क्या इस बात से आप खुश हैं या नहीं? बिल्कुल खुश हैं जी। क्या लगता है आपको, यह अच्छा हुआ? बिल्कुल अच्छा हुआ है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। पहले जब दरबार मूव होता था तो होटल वालों के लिए होटल लगते थे, दुकानदार मतलब कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी, रश पड़ता था, कश्मीरी आते थे, खाने वाली जगह भी रश रहता था, परचेजिंग भी होती थी। मगर दरबार मूव बंद होने की वजह से हमारी मार्केट में काफ़ी फर्क पड़ा है, कम से कम भी 75% ग्राहक का फर्क पड़ा है। तो लगता है जो दरबार मूव फिर से दोबारा स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख को, 3 नवंबर को, कुछ ही समय बचा है, तो फिर से दोबारा जो है जम्मू में वैसे ही काम की रौनक बिल्कुल बिल्कुल होगी, वैसे ही काम की रौनक। अगर तो दरबार मूव हो गया तो रौनक पक्का होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि जब वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं तो नेचुरली परचेजिंग भी होती है, गाड़ी वाले का भी काम चलता है, हर एक मतलब कि जो बिजनेस में मतलब ये नहीं है कि खाली रघुनाथ बाजार या हरी मार्केट को यहाँ पे ही फर्क होगा, पूरे जम्मू में फर्क पड़ेगा उसका। क्या ऑटो वाला, क्या रिक्शे वाला, क्या गाड़ी वाला, हर किसी को फर्क पड़ेगा, बिजनेस सेक्टर जो भी है। तो जो फैसला जो है एलजी प्रशासन द्वारा लिया गया था 4 साल पहले कि इसमें पैसा काफी खर्च होता है इसलिए बंद किया जाए, क्या लगता है वो सही फैसला था? देखो वो उन्होंने उस वक्त हालात को देखते हुए कुछ कदम उठाए होंगे, ये तो हमें भी नहीं पता कि सही था या गलत था, मगर अभी जो ये होने जा रहा है ये हमारे लिए अच्छा है। ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और कुछ शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जो शॉपकीपर्स हैं, खासकर उनसे बात करेंगे कि ये अच्छा हुआ या नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे, दरबार मूव अच्छा हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। 4 साल से ये बंद किया गया था एलजी प्रशासन द्वारा, उस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो ये जो बंद किया था ये क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी बंद करने की? बंद करने का तो कोई पैसा जो है बहुत जाया हो रहा है, 6 मंथ इधर 6 मंथ सर, पैसा जाया हो रहा है या ये नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि कम से कम जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो खुश थी इससे। जो दरबार मूव होता था, जो सदियों से परंपरा चल रही थी, उसको बंद कर दिया गया था। वो लगता है ये बंद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये चलता रहना चाहिए। कम से कम इससे जो लोकल रोजगार है वो बहुत बढ़ता है, और यहाँ का नहीं बढ़ता है। जब ये वहां भी जाता है तो वहां के भी जो बिजनेसमैन है वो भी खुश होते हैं। इवन की जम्मू की बात छोड़ो, कश्मीर के लोग भी जो दुकानदार व्यापारी लोग हैं वो दरबार मूव से वो खुश थे। हर कोई ये इसके लिए सफर कर रहा था, बट ये है कि बहुत अच्छा फैसला लिया। समय बचा है, आप 3 नवंबर से जो है दरबार मूव स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल कल की एक खुशी की लहर पूरे जम्मू वासियों में है। कहीं ना कहीं जाते जाते उमर अब्दुल्ला ने तोहफा दे दिया 1 साल में, क्या लगता है कि और वादे जो किए गए हैं वो पूरे करने? देखो हम तो कहते हैं कि सारे वादे पूरे होने चाहिए, जो भी उन्होंने कहा है वो सब होना चाहिए पूरा। अब क्या क्या कैसे वो खड़े उतरते हैं वो तो देखा जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप कुछ तो हुआ, एटलीस्ट 4 साल बकाया है। हाँ बिल्कुल है, हम तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। जिस तरह दरबार मूव को लेकर जो है इस वक्त हम बात करें तो 3 नवंबर को जो है फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको लेकर इस वक्त जो है आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ और लोग हमारे साथ। सर किस तरह देखते हैं आप इस दरबार मूव को, जिस तरह 3 नवंबर से फिर से स्टार्ट होने जा रहा है? ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, ये इसको पहले लेना चाहिए था, मगर ये चीज हुई नहीं है। जब ये दरबार मूव बंद हुआ था लोगों में बड़ा रोष था, गुस्सा था। देखिए ये 150 साल पुरानी परंपरा थी दरबार मूव की जो बंद की गई थी। इससे देखो कारोबारों में भी फर्क पड़ता है। देखिए 10,000 जब मुलाजिम आता है उसके साथ 10 बंदे और ऐड करो, कोई रिश्तेदार दोस्त, 1 लाख आदमी आता है, उससे एक कारोबार में भी फर्क पड़ता है, कारोबार भी बढ़ता है। और इससे ये नहीं कि खाली दुकानदारों को फर्क पड़ता है, इससे होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टर, इससे जो लेबर वाले, जो छोटे ढाबे वाले, जो छोटे छोटे दुकानदार, सबको इसका फर्क पड़ता है। ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट का
डिसीजन लेके एलजी साहब के पास फाइल भेजी, उन्होंने इससे मोहर लगाई। मैं एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको अप्रूव किया और ये परंपरा दोबारा बहाल की है। ये क्या लगता है जो एनसी सरकार है, 1 साल पूरा हो चुका है, मैनिफेस्टो तो बड़े बड़े थे, फिलहाल अभी एक वादा जो है पूरा कर चुके हैं, क्या आने वाले समय में बाकी वादे भी आप उम्मीद करते हैं पूरे करेंगे? देखिए जी, इनको वायदे तो पूरे करने पड़ेंगे। जब ये इन्होंने वोट लिए, लोगों से वायदे करके वोट लिए कि हम इन वायदों को करेंगे, जैसे कोई बिजली थी 200 यूनिट फ्री, जैसे गैस सिलेंडर देना था, जैसे कोई राशन देना था, मगर इनसे कुछ नहीं हुए। देखिए, हमारे जूनियर टेक्नोलॉजी है, हमारा जो भी डिसीजन होता है ऊपर से होता है। ये भी बेचारा बेबस है, देखा जाए तो इसके हाथ में भी कुछ कहीं नहीं ना है। कहीं ये फैसला जो है बेहतर है तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए। बहुत बेहतर, मैं कहता हूँ ये इसका क्रेडिट जो है हमारे एलजी साहब को भी जाता है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी जाता है, दोनों को जाता है। ये जो डिसीजन लिया हमारी कैबिनेट में उनके पास भेजा, उन्होंने इस पे एलजी साहब ने मोहर लगाई, ये उससे एक जम्मू की बेहतरी के लिए ये हुआ। ये एक बड़ी अच्छा डिसीजन लिया। मैं दोनों का, एलजी साहब का भी और अपने चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने ये डिसीजन लिया। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया, इसमें लोग इनकी प्रशंसा ही करेंगे कि अच्छा डिसीजन है। दरबार मूव अच्छा फैसला जम्मू के अवाम के लिए या बेहतर है या नहीं है, ये यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे, जो बिजनेस सेक्टर वाले लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इनसे ही बात करने की कोशिश हम करेंगे कि इन्हें फायदा होगा इस दरबार मूव से या नहीं होगा। सर क्या कहेंगे? जिस तरह देखिए, दरबार मूव होने से दोनों खितों का फायदा है। ये जम्मू का ही फायदा नहीं है, कश्मीर का भी फायदा है, क्योंकि जब दरबार मूव कश्मीर जाएगा तो जम्मू के लोग जब कश्मीर में जाएंगे वहां पे भी शॉपिंग करेंगे ना, तो इसका मतलब कि दोनों को फायदा है। ये नहीं कि एक तो जम्मू होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। गलती हुई है, 4 साल हमें भुगता है इसको। 2021 में बंद किया गया। हाँ, गलतियां देखो, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इससे पैसा बचेगा, पैसा बचाने के की एवज में अगर दुकानदार खत्म हो रहे हैं तो वो कोई फायदा नहीं है। तो इससे कितनी खुश है अब यहाँ की आवाम और बिजनेस सेक्टर जो शॉपकीपर्स हैं बाकी? देखो, दोनों खितों की आवाम खुश होगी, क्योंकि कश्मीर में जब ठंड होती है तो लोग वहाँ रह नहीं सकते। जब उनका कोई घर वाला, कोई रिश्तेदार ऑफिसर होगा, वो इधर उसको एकोमोडेशन मिलेगी तो वो नेचुरली वो उसके साथ उसके और 10 फैमिलियां भी उसके साथ रहने को आ जाएंगी। हाँ, तो उससे कश्मीरियों का भी फायदा है और जम्मू वालों का भी फायदा है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर फिर से बेहतर बन सकता है इस फैसले से। नहीं, जम्मू कश्मीर है ही बेहतर, ये नो डाउट। एक ये ड्यूटी है, सेक्टर पे फर्क पड़ा था, वो बेहतर हो सकता है। हाँ, वो बेहतर हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत काम है जो करने वाले हैं, जो सरकार को करने चाहिए। कि जम्मू जिस तरीके से पिछड़ रहा है एज कम्पेयर टू कश्मीर, आपको जो यहाँ के टूरिज्म पॉइंट्स हैं उनको प्रमोट करना बड़ा जरूरी है। साथ में ही आपको जो यहाँ के जो अपना मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करना चाहिए, और लोकल जो जगह देखने वाली है उनको भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि आम जनता तक फायदा पहुंच सके। काफी जो मैनिफेस्टो दिए गए थे एनसी सरकार द्वारा, एक वादा चलो 1 साल हुआ, पूरा हो गया, 4 साल अभी बाकी हैं, उम्मीदें हैं और कि वो आगे जम्मू की तरफ ज्यादा देके ध्यान दे। नहीं मैम, हम कहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के का फायदा होना चाहिए। ये जम्मू इंडिविजुअल नहीं, हम कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर खिते का फायदा होना चाहिए। तो उस तरीके से लीडरशिप को लेकर चलना चाहिए और सेंटर के साथ बना के चलना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर को आंखें दिखाएंगे तो जम्मू की लीडरशिप कोई कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा सा मोल्ड होकर अपने आप को थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, कश्मीर की पॉलिटिक्स को भी और जम्मू की पॉलिटिक्स को भी, और सेंटर की पॉलिटिक्स के साथ बना के उनके साथ राब्ता रख के उसको आगे निकलना चाहिए। तो इस वक्त हमने बात की रघुनाथ मंदिर के आसपास जो भी मार्केट वाले हैं, शॉपकीपर्स या जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, चाहे वो होटल वाले हों या बाकी शॉपकीपर्स हों, उन सभी को जो कहना है कि दरबार मूव जो है फिर से एक बार जो हुआ बिल्कुल सही फैसला जो है एनसी सरकार से उमर अब्दुल्ला और एलजी प्रशासन द्वारा लिया गया है। क्योंकि 4 साल पहले जो ये दरबार मूव जो है रोका गया था एलजी प्रशासन द्वारा,
जिस पर उनका कहना था कि ये जो है कहीं पैसों का नुकसान होता है, 50,000 लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान जो है होता है इस मुंह से, लेकिन फिर से जो है एक बार सेक्रेटरीट मूव हो रहा है। और आपको बता दूं 3 नवंबर को जो है सेक्रेटरीट फिर से एक बार खुलेगा जम्मू में, और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है फिर से एक बार जो है यहाँ के बिजनेस सेक्टर पे बहुत बड़ा प्रभाव फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब कश्मीर के लोग जो यहाँ आएंगे, सेक्रेटरीट यहाँ आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए एक खुशी की कामना जो है ये बहुत। और हमने लोगों से भी बात की और उनका भी यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं शॉपकीपर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा जो है कदम उठाया गया है। मजीद क्या 4 सालों में ये सरकार और ऐसे कदम उठाएगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि दरबार मूव फिर से स्टार्ट करा जाएगा, लेकिन वो जो वादा है फिलहाल पूरा कर दिया गया है। मजीद क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर में वीडियो जर्नलिस्ट अरुण भगत के साथ।